मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने 22 जनवरी को होने वाले भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले अयोध्या में लगभग 930 वर्ग मीटर 10,000 वर्ग फीट जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी। बॉलीवुड के दिग्गज ने द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा HOABL मुंबई की आगामी योजना में 14.50 करोड़ रुपए की लागत से पवित्र तीर्थ नगरी में प्लॉट खरीदा है। अमिताभ वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले क्षेत्र में घर बनाने की योजना बना रहे हैं। यह संपत्ति भगवान राम मंदिर से 15 मिनट की दूरी पर और नए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 30 मिनट की दूरी पर है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, सरयू नदी के तट के पास द सरयू नामक 7 स्टार रेटेड 51 एकड़ का मिश्रित उपयोग वाला पॉश कॉम्प्लेक्स HOABL द्वारा विकसित किया जा रहा है। बच्चन ने कहा, मैं अयोध्या में द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के साथ द सरयू के साथ इस यात्रा को शुरू करने के लिए उत्सुक हूं, जो मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखती है। अयोध्या की शाश्वत आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि ने भौगोलिक सीमाओं से परे एक भावनात्मक संबंध बनाया है। HOABL के अध्यक्ष अभिनंदन लोढ़ा ने कहा कि कंपनी HOABL की विरासत में एक महत्वपूर्ण अध्याय सरयू के प्रथम नागरिक के रूप में अमिताभ बच्चन का स्वागत करते हुए रोमांचित है। उन्होंने कहा, हमारी अयोध्या परियोजना में उनका निवेश शहर की आर्थिक क्षमता में विश्वास और इसकी आध्यात्मिक विरासत के प्रति गहरी सराहना को दर्शाता है। बच्चन का सहयोग असाधारण प्रतिष्ठा प्रदान करता है, जिससे सरयू अयोध्या के वैश्विक आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक बन जाती है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में शंकराचार्यों के शामिल नहीं होने का मामला काफी चर्चाओं में है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शास्त्रों के उल्लंघन की बात करते हुए शंकराचार्यों ने समारोह में जाने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि आधे अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्रीय विधा का उल्लंघन है। शंकराचार्यों के इस तर्क पर अयोध्या के बड़े संतों ने कहा है कि शायद शंकराचार्य भूल रहे हैं कि वहां मस्जिद नहीं मंदिर था, जो पुराना हो गया था और अब उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। संतों का यह भी दावा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है। ABP लाइव के एक कार्यक्रम में अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य और संत स्वामी करपात्री महाराज ने यह दावा किया है। स्वामी करपात्री महाराज ने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए लाखों लोगों ने खून बहाया है, लेकिन शंकराचार्य के घर से किसी ने शहादत नहीं दी है, तो वो क्या बताएंगे। उन्होंने इस मामले में राजनीति करने की भी बात कही है। संत बोले, यह लाखों लोगों का परिश्रम है जो राम जन्मभूमि के संघर्ष में शहीद हो गए। स्वामी करपात्री महाराज ने कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसी संत की नहीं, किसी स्थिति की नहीं, यह हमारे उन तमाम लोगों का परिश्रम है जो 550 साल तक 4.5 लाख लोगों ने शहादत दी है। उन्होंने आगे कहा, यह क्या बताएंगे, शंकराचार्य क्या बताएंगे, इनके घर का कोई शहादत दिया है क्या। सरयू का तट यह देखो, यहीं चली थीं गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वहीं चली थीं गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का किला यह देखो, यहीं चली थीं गोलियां, कोठारी बंधु बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारे राम राजनीति के विषय नहीं हैं। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा, अगर कह रहे हैं कि शास्त्र विरुद्ध है, तो मैं बता रहा हूं कि 22 जनवरी 2024 मध्याह्न दोपहर 12:20 पर रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत है। देश के बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषि मुनिषियों ने इस पर विचार करके और शास्त्र के अनुसार इस मुहूर्त को रखा है।
उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई शंका है तो मैं उनको बता दूं कि एक सामान्य अनुष्ठान में और विशेष अनुष्ठान में फर्क ऐसे होता है कि जैसे अगर एक बाल्टी जल रखा है और उसमें कोई कुत्ता मुंह डाल दे तो उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन अगर गंगा में कोई कुत्ता मर भी जाता है तो भी लोग उसका त्याग नहीं करते और स्नान करते हैं क्योंकि उसका सामर्थ्य बड़ा है। परमहंस आचार्य ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है, जिसको लेकर वेद कहते हैं, नेति नेति जेहि वेद निरूपा। वेद भी भगवान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आगे मैं भी नहीं बता सकता हूँ। स्वामी करपात्री महाराज ने सवाल किया कि जब दक्षिण भारत के शंकराचार्य को दिवाली के दिन घसीटकर ले जा रहे थे तो उस वक्त आप लोग क्यों चुप थे? जब जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर गोलियां चलाई जा रही थीं, तो आप क्यों चुप थे? आपको शायद यह भी ज्ञान नहीं है कि मस्जिद नहीं थी, वो मंदिर था। मंदिर पुराना हो गया था, हम उसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं और तब भी आप बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से बोलना चाहता हूं कि जब ज्ञानवापी की बात आई और अयोध्या से जगतगुरु जीएल स्वामी करपात्री ने वहां जाकर जल चढ़ाया तब भी विवाद कर रहे थे। अयोध्या वाले आ जाएं और हम ना जाएं तब इन्होंने अनशन तोड़ा था। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।